वोट दूं या ना दूं, लेकिन अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आएगी उसमें मुझे भागीदारी मिलेगी। मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर सरकार देगी तो हमें भी देगी। लेकिन योजना का लाभ आप केजरीवाल का लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। बिल्कुल देंगे, हमारी अपनी मर्जी है। वो हम तो कहते हैं मत दो योजना, हमारी क्या है, केजरीवाल मान रहे हैं फ्री का करवाए और मेरी माने। हम तो कहते हैं यहाँ पे बीजेपी में क्या अंतर आपको दिखता है? भैया जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान नेरेटिव फैलाना, पहली बात तो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हर कोई देखो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष लेके खड़ा होता है, सबको पता है। लेकिन जो सही है उसको तो सही, लेकिन महिलाओं को खुश कर दिए, बुजुर्गों को खुश कर कुछ किया, दिए। नहीं कुछ किया। केजरीवाल आपको विश्वास है, चलो मेरे साथ, मेरे घर के औरतों से पूछ लो, वो गालियां देंगी। अभी की सरकार 10 साल ये बिता ली है, 10 साल में नहीं दिए। अभी भी दिल्ली में पानी का टैंकर बंद करा पाए? आज भी पानी का, सीवर का, ये नालियों का समस्या इतनी है। कच्ची कॉलोनियों में रोडों का, कच्ची कॉलोनी छोड़ो हर जगह रोडों का प्रदूषण देख लीजिए। वोट दूं या ना दूं, लेकिन अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आएगी उसमें मुझे भागीदारी मिलेगी। मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर सरकार देगी तो हमें भी देगी। लेकिन योजना का लाभ आप केजरीवाल का लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। बिल्कुल देंगे, हमारी अपनी मर्जी है। वो हम तो कहते हैं मत दो योजना, हमारी क्या है, केजरीवाल मान रहे हैं फ्री का करवाए और मेरी माने। हम तो कहते हैं यहाँ पे है नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए, नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए। इस बार सब मिलके दिल्ली में कमल खिलाना चाहिए। 4 लोग वहाँ पे नंबर लगाते हैं तो 100 या 150 आदमी की पर्ची करता है, 200 आदमी का, बाकी 800 आदमी फिर घर लौट के जाता है। ये है केजरीवाल का नियम का पालन। आप नहीं विश्वास है, दीनदयाल हॉस्पिटल चले जाओ, राम मनोलिया चले जाओ, या सदर हॉस्पिटल चले जाओ, या अरमेल चला जाओ, या जी पंत या लोक नायक, कहीं भी चले जाओ आप, बहुत लंबी भीड़ में जनता बहुत परेशान हो रही है। बोलते हैं कि मीडिया गलत करती है, हम उनसे कहना चाहते हैं अगर मीडिया नहीं होती तो पता भी नहीं चलता। चाहे मीडिया सही दिखाए गलत दिखा तो रही है जनता में। मीडिया के ऊपर उंगली उठाने वाले ये लोग यार। गलत कौन यही भाई साहब चले गए हो रहे, खड़े हैं, देख लो। अब मीडिया यही नहीं, कभी भी कोई दिक्कत होती है, अंध भक्त हैं जी, ए भक्त हैं जी, गोबर भक्त, अरे चलो ठीक है, जिसकी जहाँ मर्जी है वो देगा वोट। तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? हमारा मन है हम बीजेपी को दो, मेरा मन हो आम आदमी पार्टी को दो। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में माहौल क्या है? अरे माहौल मेरी मानोगे तो मैं तो बीजेपी के पक्ष में शुरू से हूँ, मैं उसी को दूंगा वोट। चाहे केजरीवाल फ्री सब कुछ कर दे तब भी मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। जैसे उन्होंने ऑटो वालों को भी गारंटी दिया, महिलाओं को भी दिया, बुजुर्गों को भी भैया देखिए, और वो अपने घर से केजरीवाल नहीं दे रहे। मेरा एक ही मानना है कि अगर उनका कोई भी मुहिम आएगा, इनको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ। वोट देना ना देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं केजरीवाल का पान, सिगरेट, बीड़ी, दारू, शराब सब कुछ बंद कर दो। भैया गुटखा तो आप भी खाए? हम खाए, तुम बेचवा रहे हो, खा रहे हैं। और सुनो, यही तो बात है, बेचने वाले के लिए लाइसेंस दे रहे हो, खुल्लम में खुल्ला बेचो, रोड पे काटने के लिए लाइसेंस दे रहे हो। अभी मैं यही कुछ भी कर जाऊं, अब भाई पीने वाला, जो दारू पीने वाला है, यहीं खड़ा होके पिए, पुलिस आएगी पकड़ लेगी उसको। पब्लिक प्लेस पे नहीं पड़ना है। भाई पब्लिक प्लेस में बेच रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? पब्लिक प्लेस में ही बिकता है ना दारू। दारू हम तो कहते हैं बंद कर दो। अच्छा भैया, केजरीवाल और बीजेपी में क्या अंतर आपको दिखता है? भैया जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान नेरेटिव फैलाना, पहली बात तो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हर कोई देखो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष लेके खड़ा होता है, सबको पता है। लेकिन जो सही है उसको तो सही, लेकिन महिलाओं को खुश कर दिए, बुजुर्गों को खुश कर किया, दिए। नहीं कुछ किया। आपको विश्वास है, चलो मेरे साथ, मेरे घर के औरतों से पूछ लो, वो गालियां देंगी। अभी कहती हमें क्या फायदा है, हमें ना बच्चे से कोई फायदा है, ना तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तब हमें जब फायदा नहीं लेना तो मैं क्यों केजरीवाल के पीछे तुम मिलाऊं? हमें तो मोदी चाहिए। आप भैया क्या कह रहे हो? क्या माहौल है? माहौल कुछ नहीं है। माहौल ये है कि केजरीवाल, आप कह रहे हो केजरीवाल जब से आए, केजरीवाल जी आए थे उस समय बोले थे हम बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी प्रोटोकॉल है। सुन एक मिनट, उसके बाद आप हॉस्पिटल की बात कर लो, उनकी विकास की बात बता रहा हूँ।
आपका बगल में जीबी पंथ है, आर्मल है, और क्या नाम है, लोकनायक हॉस्पिटल है। सुबह 3 बजे उठ कर घर से बाहर निकलो और रोड पे जाके देखो कितनी, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर तक लंबी लाइन होती है जीबी पंथ के लिए और अरविंद हॉस्पिटल के लिए। ओपीडी के नंबर में कम से कम तो नहीं, अगर लगाओगे 1000 से ऊपर प्लस वो लोग रहते हैं जो ओपीडी का पर्चा कटाएंगे। कितना बड़ा अरविंद दिल्ली में हॉस्पिटल। बाहरी लोग भी आते हैं, बाहर लोग आते हैं लेकिन उतना थोड़ी आते हैं बाहर लोग, वो एम्स में जाते हैं। यानी यानी जो मुफ्त में बात कही जा रही है तो उसमें कहीं न कहीं इलाज में डिले होने का चांस है। भाई साहब 1000 भाई साहब 1000 लोग वहाँ पे नंबर लगाते हैं तो 100 या 150 आदमी की पर्ची करता है, 200 आदमी का, बाकी 800 आदमी फिर घर लौट के जाता है। ये है केजरीवाल का नियम का पालन। आप नहीं विश्वास है, दीनदयाल हॉस्पिटल चले जाओ, राम मनोलिया चले जाओ, या सदर हॉस्पिटल चले जाओ, या अरमेल चला जाओ, या जी पंथ या लोकनायक, कहीं भी चले जाओ आप, बहुत लंबी भीड़ में जनता बहुत परेशान हो रही है। फ्री कर दिया, बस आपने फ्री कर दिया, बिजली का 200 यूनिट हाँ सब कुछ आप फ्री कर रहे हो। दूसरा नंबर जो है 2100 महिला फ्री दे रहे हो आप, 2100 आपने भर दिया। अभी देखो पेपर भर रहे होंगे पीछे में, फार्म भरवाया। 2100 रुपया अगर बजट लगाओगे आप, 2100 हर महिला को मिलेगी तो जितना ये दिल्ली है ना सब वो डूब के मर जाएगा। दिल्ली डूब जाएगी, पैसे कहाँ से लाएगा, कहाँ से आएगा पैसा। अपनी क्या बोलूँ, अब मेरे मुंह से उल्टा ना निकल जाए। कहाँ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग है। प्रॉपर्टी बेचेगा केजरीवाल ना, प्रॉपर्टी बेचेगा ना, अपना किडनी बेच लेगा ना, पर केजरीवाल फिर भी नहीं पूरा होगा। जनता के लिए क्या सिर्फ ये चुनावी रेवड़ी है। आप बिल्कुल आपसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो है चुनावी रेवड़ी बांटने से अच्छा है कि गरीब मजदूरों को रोजगार दे, तो उस पर क्यों नहीं जाना। एक मिनट अभी आपको पता होगा प्रमोशन की वजह से मजदूरों का काम बंद है। संस्कृत काम जो बेलदारी करते हैं, जो लोग जो पेंटर काम करते हैं, वो काम बंद है। इसलिए जब से दिल्ली सरकार आया है, राहुल गांधी सरकार था, वो चिराग सरकार थी, उसमें प्रमोशन लगता था लेकिन काम मजदूरों का काम बंद नहीं होता था। ये जब से आ रहा 3 बार आया है, जब से मजदूरों का काम बंद ये कर रहा है। इसके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसके लिए इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ फ्री 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 फ्री। क्या करें भैया, इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए क्या मतलब है बात भाई साहब सही कर रहे हैं। ये जो मजदूरों को ये बंद कर रहे हैं 2 महीने ठंडी में, कभी गर्मी में, मजदूरों को ये नहीं देखते कि उनके घर का खर्चा कैसे चले, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मेहनत करेंगे तो वो कमाएंगे, पहली बात। और दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिल्ली में इनकी सरकार 10 साल ये बिता ली है। 10 साल में अभी भी दिल्ली में पानी का टैंकर बंद करा पाए। आज भी पानी का, सीवर का, ये नालियों का समस्या इतनी है। कच्ची कॉलोनियों में रोडों का, कच्ची कॉलोनी छोड़ो, हर जगह रोडों का प्रदूषण देख लीजिए। और साथ साथ में ये मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इस दिल्ली में मौत का ये बेच रहे हैं दुकान, मौत की दुकानें सामान बेच रहे हैं। प्रदूषण से देखो, रोडों से कितने एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पानी। और जो कि केजरीवाल जी खुद न्यूज चैनल, वो चौधरी साहब हैं, उनके सामने बोले थे हमने 3 वादे जो किए थे, 3 वादों में से पहला रोड नहीं कर पाए, दूसरा पानी नहीं दे पाए सही, और तीसरा यमुना जी साफ नहीं कर पाए। ये खुद बोले हैं न्यूज चैनल। बीजेपी ने पोस्टर लगाया, देखें यमुना नाली हो गई है भैया। नाली की बात तो छोड़िए, पोस्टर देखा मैंने। सबसे बड़ी हमारे शास्त्रों में यमुना जी, गंगा जी, ये सब जो नदियां थी, साफ तो गंगा भी नहीं हो पाई है। नहीं, आप जाके देख लीजिए। 7 साल योगी का, 7 साल और इनका 10 साल, आप मिलाइए और देखिए कि दोनों जमने आसमान। आज भी जनता से अगर योगी और केजरीवाल के विषय में पूछेंगे तो जनता कहेगी योगी बेस्ट मुख्यमंत्री। यही नहीं, विदेश से अवार्ड भी इनको मिल रहे हैं, विदेशी भी बोल रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है। तो भाई साहब बस यही कहूंगा, केजरीवाल जी बने चाहे कोई बने, हमें दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी का भी जो दिल्ली सरकार है उनकी भी दायित्व बनती है महंगाई के ऊपर। चाहे पेट्रोल हो उसको सस्ता करो, खाने पीने की तो मुख्यमंत्री हो, कर सकते हो, जब फ्री दे सकते हो क्यों नहीं सस्ता कर रहे हो, करो। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जो कार जो होती है, पुरानी कार जो बेचने में भी 18% जैसे लगा दी है, उस पे आप नहीं कुछ सोच रहे हैं। भैया क्यों ना लगाएं कार, अगर वो नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो पुरानी कार आप लोग बेचते हो, कभी कभी उन कारों का ना पता भी नहीं चलता कि किसने खरीदा, किसने बेचा कि नहीं बेचा। अब तुम बेचोगे, खरीदोगे तब तो पता चलेगा। चलिए ठीक है भैया, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो भैया।
मैं कहना चाह रहा हूँ अब ये तो आम आदमी रहा नहीं भैया, हाँ? ये तो अब आम आदमी वाला पार्टी रही नहीं, क्योंकि जैसे जब स्थापना हुई थी तो योगेंद्र यादव जी थे, कुमार विश्वास जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, बहुत सारे लोग थे, तो सब मिलकर आम आदमी की पार्टी बनी थी। लेकिन जितने भी सारे अच्छे लोग थे, जिन जिन ने इनका मतलब कि पर्दाफाश करने के लिए चाहा, उनको इन्होंने भाग रास्ता दिखा दिया। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन नहीं। वर्तमान में जो योजनाएं ला रहे हैं देखिए, तो वर्तमान क्या दिल्ली की जनता इससे रीच जाएगी, मान जाएगी? पूरी बात सुन लीजिए, अब इसमें खास आदमी रह गए, तो अब इसका नाम चेंज कीजिए, अब ये खास पार्टी हो गई। अच्छा, ये तो मैं नहीं कर हाँ, सकता हूँ। हाँ, नहीं खासी पार्टी हो गई है, आप नहीं कहे, लेकिन अब देखिए चुनाव के एंड टाइम में अब किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब जनता है, चुनाव से एक या महीना बचा हुआ है। नहीं एंड टाइम बोलिए, महीना भी नहीं बचा है भाई साहब, हाँ, लगभग मतलब फरवरी के बीच में चुनाव हो जाए, हाँ, लगभग ठीक एक है महीना ना, एक बाद। महीना आचार संहिता लागू होने जा रहा है, अब लग नहीं जा रहा है। लगने ही जा रहा है। अब एंड टाइम आचार संहिता लगने से पहले ही सब लॉलीपॉप दिया हाँ जाएगा। लॉलीपॉप जनता को दिखा रही है। यहाँ तो क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं स्वार्थवादी, इनके पास कोई विचारधारा नहीं। पंजाब में दिए कि नहीं? ये तो पंजाब वाले लोग कहेंगे, नहीं मिला। वोट में कहेंगे कि नशा मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर पंजाब में देंगे। मिला कि एक नहीं? छोटी सी बात बता रहा हूँ, दिल्ली में कहते हैं केजरीवाल साहब की मुझे काम करने नहीं देते हैं, ठीक ना। अब पंजाब में कौन इसको मना किया है? और दूसरी बात, अगर इनको काम करने नहीं देते हैं तो ये अपना शीश महल कैसे बना लिए? बस फ्री कहाँ से हुआ? बस फ्री कैसे हो गया? चलिए चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं, हम खत्म करें। इसलिए देखिए, इस बार दिल्ली की जनता कह रही है, नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए, नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए, इस बार सब मिलके दिल्ली में कमल खिलाना चाहिए। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल कह चलिए देंगे। चलिए चलिए, बोलिए, बताइए फिर। दारू बेचने वाला अब दिल्ली बेच रहा है, दारू बेचने वाला अब दिल्ली बेच रहा है। कुछ दिन ही बच गया है, मैंने इलेक्शन में लॉलीपॉप देखो महिला को खरीद रहा है। इससे पहले कहाँ सो रहे थे आप? इससे पहले कहाँ सो रहे थे जब आप 2000 रुपये जो वादे कर रहे 2100 रुपये, पंजाब में वादे किए थे 1000 रुपये का, आपने दे दिया क्या? नहीं दिया आपने। आप हॉस्पिटल सुधार दिए क्या? आप केजरीवाल जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, आप मेरे आंखों तंदुरुस्त आइए और मेरे से मिलिए, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ कि कितनी नंबर में लोग रहते हैं ओपीडी के नंबर में और कितनी आदमी का इलाज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।